आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से की मन की बात। कहा, सभी क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है देश। सामाजिक सुरक्षा का लाभ ले रही है देश की जनता। आज प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बरेली और गोरखपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगी हिस्सा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के कार्यों की समीक्षा की। कहा, प्रदेश की $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में खनन क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण। और प्रदेश में पहुंचा दक्षिण पश्चिम मानसून। कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वास्थ्य से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक देश सभी क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि देश की जनता किसी न किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा का लाभ ले रही है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट का उल्लेख किया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की बड़ी अहम रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 64% से ज्यादा आबादी को अब कोई न कोई सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट जरूर मिल रहा है। सामाजिक सुरक्षा ये दुनिया की सबसे बड़ी कवरेज में से एक है। देश के लगभग 95 करोड़ लोग किसी न किसी सोशल सिक्योरिटी योजना का लाभ पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया, जिसमें भारत को आंखों की बीमारी ट्रेकोमा से मुक्त घोषित किया गया है। आपातकाल का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने देश में आपातकाल लगाया, उन्होंने न केवल संविधान की हत्या की, बल्कि न्यायपालिका को भी गुलाम बनाने का इरादा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें उन सभी लोगों का स्मरण रखना चाहिए जिन्होंने आपातकाल का डटकर मुकाबला किया था। इमरजेंसी लगाने वालों ने न सिर्फ हमारे संविधान की हत्या की, बल्कि उनका इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था। इस दौरान लोगों को बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किया गया था। इसके ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास का मंत्र भारत का नया भविष्य गढ़ने के लिए तैयार है। देश की महिलाएं न सिर्फ अपने को बल्कि पूरे समाज को नई दिशा दे रही हैं। उन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र गए भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का भी जिक्र किया। इस समय सबकी निगाहें इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर भी है। भारत ने एक नया इतिहास रचा है। मेरी कल ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से बात भी हुई है। आपने भी शुभांशु से मेरी बातचीत को जरूर सुना होगा। अभी शुभांशु को कुछ और दिन इंटरनेशनल स्पेस सेंटर रहना है। हम मिशंस के बारे में और बातें करेंगे, लेकिन मन की बात के अगले एपिसोड में। प्रधानमंत्री ने हाल ही में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, कैलाश मानसरोवर यात्रा, अमरनाथ यात्रा और जगन्नाथ रथ यात्रा की भी चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगी। वह बरेली और गोरखपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इस समारोह में बरेली से ताल्लुक रखने वाले झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गोरखपुर के लिए रवाना होंगी। गोरखपुर में वह प्रमुख 3 संस्थानों के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी और 2 दिनों में सड़क मार्ग से शहर में करीब 129 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। राष्ट्रपति आज गोरखपुर एम्स के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी, जहां वह मेधावी छात्र छात्राओं को पदक प्रदान करेंगी। अगले दिन राष्ट्रपति सुबह उत्तर प्रदेश के पहले महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। दोपहर में वह सोनबरसा में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के आरोग्य धाम परिसर में शैक्षणिक ब्लॉक, ऑडिटोरियम और पंचकर्म केंद्र का उद्घाटन करेंगी और गर्ल्स हॉस्टल की आधारशिला रखेंगी। इसके अलावा वह दोनों दिन गोरखनाथ मंदिर में भी जाएंगी। राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर बरेली और गोरखपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड को ट्रेन प्रस्थान से 8 घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने का कार्यान्वयन शुरू करने का निर्देश दिया है। इस कदम से प्रतीक्षा सूची के टिकट वाले यात्रियों की अनिश्चितताओं में कमी आएगी। यह प्रतीक्षा सूची के टिकट कंफर्म नहीं होने की स्थिति में यात्रियों को वैकल्पिक प्रबंध करने का समय भी प्रदान करेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में खनन क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कल लखनऊ में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि यह क्षेत्र अब केवल खनिज उत्पादन का जरिया नहीं, बल्कि राज्य की आर्थिक प्रगति, निवेश संवर्धन और स्थानीय रोजगार सृजन का प्रभावशाली केंद्र बन गया है। मुख्यमंत्री ने अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की गतिविधियों पर प्रभावी रोकथाम लगाने के लिए ट्रांसपोर्टरों के साथ समन्वय बनाकर एक मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। अयोध्या के श्री राम मंदिर परिसर में जितने भी निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं, उन्हें 1 महीने के अंदर भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्र ने कल मीडिया को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में निर्माण कार्य अभी प्रारंभिक चरण में है। श्रावण मास में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैयारियां तेज हो गई हैं। संबंधित जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम बनाने के लिए सड़कों की मरम्मत और यातायात प्लान तैयार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सहारनपुर जिले के प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वेब पेज और QR कोड तैयार किया है। इसके जरिए श्रद्धालुओं को रूट डायवर्जन और चिकित्सा शिविर सहित सभी जरूरी जानकारी मिल सकेगी। QR कोड और वेब लिंक को गूगल मैप से जोड़ा गया है। इसके जरिए कांवड़ियों को अपने नज़दीकी शौचालय, चिकित्सा शिविर, पानी, पेट्रोल पंप, ढाबा एवं रेस्टोरेंट, थाना, रूट डायवर्जन और कांवड़ शिविर सहित हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी आसानी से उनके मोबाइल पर मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वर्ष 2024 की PCS मुख्य परीक्षा कल से शुरू हो गई। यह 2 जुलाई तक चलेगी। इसके लिए लखनऊ में 19 और प्रयागराज में 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। PCS मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 14,000 से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा 2 पालियों में कराई जा रही है। पहली पाली का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली का समय दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक है। इस भर्ती के माध्यम से 947 पदों पर चयन किया जाएगा। OMR सीट को कोषागार के डबल लॉक से परीक्षा केंद्रों तक लाने की जिम्मेदारी सेक्टर मजिस्ट्रेट को सौंपी गई है। प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए इन्हें 5 स्तरों में पैक किया गया है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह। दक्षिण पश्चिम मानसून कल उत्तर प्रदेश में आ गया। मौसम विभाग के अनुसार मानसून सामान्य तिथि से 9 दिन पहले पूरे देश में पहुंचा है। इसके साथ ही प्रदेश के कई पूर्वी और पश्चिमी जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। प्रदेश के पीलीभीत और मुजफ्फरनगर सहित कुछ अन्य जिलों से लगातार तेज बारिश के समाचार मिले हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से की मन की बात, कहा सभी क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है देश, सामाजिक सुरक्षा का लाभ ले रही है देश की जनता। आज प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बरेली और गोरखपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगी हिस्सा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के कार्यों की समीक्षा की। कहा प्रदेश की $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में खनन क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण। और प्रदेश में पहुंचा दक्षिण पश्चिम मानसून, कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।